दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं और दुखी भी हैं। प्यारे बच्चों, इसी दुख के साथ जो है हम भी थोड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सारी ज़िंदगी इसी भर्ती पे टिके हुए थे, 11 महीने से हम इस भर्ती पे लगे हुए थे। जो बच्चे कट ऑफ से बाहर हुए हैं, खासकर वो बच्चे। प्यारे बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि हम जिस चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ चाहते हैं और वो हमसे बिल्कुल एक तरीके से क्षुद्र हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो उस समय पर जो है हमें जो काम आता है वो हमारा परिवार आता है, पेशेंस आता है, ठीक है। तो आप समझदार हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, कोई भी बच्चा अगर मेरिट से बाहर हुआ है तो किसी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से रहिए, कोई बात नहीं है। नौकरी सब कुछ नहीं होता। हम मानते हैं नौकरी ज़रूरी है आज के टाइम में, मगर सब कुछ नहीं होता। परिवार भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे बच्चे कुछ अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, फिर बहुत अलग अलग तरीके से मैं कॉल कर रहे हैं कि सर हम तो बर्बाद हो गए हैं, हम बिल्कुल मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, वैसा। तो बेटा कुछ नहीं होता है, ऐसा मत करो। क्योंकि ये जो है ना, ये आप ही ने नहीं झेला, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी झेला है नॉमिनेशन, ये आपका वीडियो वाले भर्ती में भी झेला है नॉमिनेशन, ठीक है। आज आपने भी झेला है नॉमिनेशन। तो प्यारे बच्चों, जब चुनौती बड़ी हो तो तैयारी भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। चुनौती बड़ी हो तो तैयारी भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। मैं तो बस आपसे ये कहूँगा कि आप लोगों को जो है अपने परिवार के साथ जो है खुशी से खुशी रहना चाहिए। क्योंकि वो परिवार आपको खुश रखने के लिए जो है, उन्हें गम नहीं हुआ। अगर वो कट ऑफ से बाहर हुए हैं तो मतलब आप कट ऑफ से बाहर हुए हैं तो क्या उनको गम नहीं हुआ? उनको भी गम हुआ है, मगर वो आपके सामने दिखा रहे हैं, आपको पेशेंस के साथ आपके साथ खड़े हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं उनको तकलीफ़ नहीं है। आपको अगर आप पीड़ित होगे, आप ज़्यादा दुखी होगे, तब उनको तकलीफ़ होगी अपने बच्चों को देखकर कि हमारे बच्चे जो है निराश हैं, हमारे बच्चे हताश हैं, हमारे बच्चे उदास हैं, तब उनको तकलीफ़ होगी। मगर वो फिर भी आपसे कहेंगे कोई बात नहीं, चल बेटा आगे कर लेना, ठीक है। आज के बच्चे जो है ना, आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेट कर देते हैं, और इसी वजह से 5वीं 6ठी वाले बच्चे भी जो है मजबूर हो जाते हैं गलत कदम उठाने से। तो बेटे आप तो समझदार हो, आप तो औरों को भी समझाओगे, तो आप कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और अपना हाँ, मेहनत करी है आपने, 2 साल आपने इसमें दिए हैं, 1 साल कोर्ट में दिया है, मगर फिर भी जो हुआ है किस्मत से बढ़ के नहीं है। जैसे इंडियन टीम ने ODI वर्ल्ड कप खेला, आप कुछ बच्चे क्रिकेट को जानते होंगे, तो उसमें क्या था कि ODI में 10 मैच जीते, लगातार किसी टीम से नहीं हारे, अंततः फाइनल में जो है हार गए। पूरे देश ने बुरा कहा, मगर फिर भी देश खड़ा था, वो लोग उदास थे, समझ गए नहीं। वो 11 प्लेयर जो फील्ड में थे वो उदास थे। उस समय हर घर में उदासी थी, मगर फिर भी आंखों से आंसू आ रहे थे सबके, समझ गए नहीं। मगर उनके दुख को साझा करने के लिए उनका परिवार उनके साथ था। ऐसे ही आप अपने परिवार के साथ रहिए और कहिए कोई बात नहीं, कुंभ का मेला थोड़ा ये कि 12 साल में आएगा, ठीक है। अरे एग्ज़ाम अगली बार और दे देना, हाँ ये भर्ती नहीं है तो किसी और भर्ती में कर लेना, ट्राई करते हैं। जिन बच्चों का हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं है ना कि उनका भी फाइनली वो भी क्लियर हो जाएंगे, उनको भी तो झटका लगेगा। 57-70 बच्चे हैं, वो भी बाहर निकलने हैं, इतने 8300 में 57-70 बच्चे बाहर निकलने हैं। तो प्यारे बच्चों, जब मेरिट भारी हो, जब मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था, तो जब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं मेरिट से बाहर रह जाता था और मुझे लगता था कि निराशा है, तो मैं वहाँ पर कुछ लाइनें याद रखता था। वो लाइनें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तू कर ले सितम तेरी हद जहाँ तक है। ये किसके लिए है? मेरिट के लिए है, नसीब के लिए है, किस्मत के लिए है, ठीक है। तू कर ले सितम तेरी हद जहाँ तक है, मैं हंसकर सहूँगा हर गम, इम्तिहान जहाँ तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द हो रहा है, तू सोच रही है मुझे दर्द हो रहा है, जानी मैं देख रहा हूँ तू बेवफा कहाँ तक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें देखकर मुझे लगता था कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरिट जो है, किस्मत जो है, कहाँ तक इम्तिहान लेगी, कहाँ तक इम्तिहान लेगी, ठीक है। और फाइनली जो है आप एक दिन जो है अपनी जंग जीती जाओगे, ठीक है। क्योंकि कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, ठीक है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो प्यारे बच्चों, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। और कुछ ऐसे भी बच्चे, कुछ ऐसी भी बड़ी बहनें हैं जो शादी जिनकी हो चुकी हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से देखिए। आप अपनी नौकरी के चक्कर में उन बच्चों का जो है, जो परवरिश है, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे की तैयारी करते रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में बिजी रहिए। हाँ, ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी, मगर फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में बिजी रहिए, दिमाग से नहीं उतरती हैं।
मगर फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कोई भी किसी भी तरीके की गलत फहमी दिमाग में ना पालें। अपना अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए। और आपने जो तैयारी करी थी वो बेहतरीन की थी, आपने जो संघर्ष किया था बहुत बेहतरीन किया था। हाँ, मानते हैं जिनका हो जाता है उन्हीं का स्ट्रगल दिखता है, मगर नहीं, स्ट्रगल उनका दिखता है जो नहीं हुए हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं, इतना करने के बाद भी उनका नहीं हुआ है, तो वो अपने आप को किस तरीके से थाम रहे हैं। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बस आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।